आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि बिना पेड़ पौधों के भी ऑक्सीजन बनती है? आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो कभी सुना ही नहीं। हम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ा है कि पेड़ जो होते हैं वो ही ऑक्सीजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, राइट? तो रिसेंटली एक स्टडी के अनुसार एक और जरिया है जिससे ऑक्सीजन बन रही है हमारे प्लेनेट पर, उसका नाम है डार्क ऑक्सीजन। तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि डार्क ऑक्सीजन होती क्या है एक्चुअली। देखिए स्टूडेंट्स, तो सदियों से जो वैज्ञानिक हैं डार्क मैटर की थ्योरीज को बताते रहे हैं। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से। आज भी डार्क मैटर एक रहस्य बना हुआ है और अब वैज्ञानिकों ने ओशन जो फ्लोर्स होते हैं, समुद्र जो तल होता है, वहां पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हाल ही में नेचुरल जियोसाइंस के एक नेचुरल जियोसाइंस जो कि अर्थ साइंस रिसर्च में पायनियर है, उनकी स्टडी ने यह बताया है कि ओशन सरफेस पर पाए जाने वाले जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जिनको कहा जाता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, वो डिपॉजिट हैं और ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, कहाँ पाए गए हैं बेसिकली? तो ये पूरे संसार में पाए जाते हैं, पर सबसे जो डिस्कवरी हुई है वो ये पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में भी एक जोन है, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये अपना नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट के आसपास है, क्लेरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन, जिसको CCZ कहा जाता है। जनरली जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं वो निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और जो और दूसरे रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो आजकल जो हाई टेक्नोलॉजी में काम आने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाना और दूसरे जो कंप्यूटिंग जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर कोबाल्ट इनका यूज होता है। तो ये अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी कि हम लोगों को पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिले। अब एक डिस्कवरी और हुई है कि ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहे हैं। तो मन में सवाल आना चाहिए कि ये जनरेट कर कैसे रहे हैं? तो जनरली आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो पानी है, पानी पेड़ लेता है, प्रकाश है, तो सूरज के माध्यम से सनलाइट, H2O और CO2, इनके माध्यम से हमारा जो पेड़ होता है वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ ही साथ में हमें एनर्जी ग्लूकोज प्रदान करता है फ्लावर और फ्रूट्स के माध्यम से। ये सारे आपके सामने प्रोसेस चल रही है कि CO2 को लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, पानी लिया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। साथ ही साथ में शुगर का मतलब होता है जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, हमारे फूल हैं, उसी प्रकार जो फल होते हैं वो हमारे शुगर होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये प्रोसेस है। इससे पता है कि CO2 और O2 में रिलेशनशिप हमें पता है, ये हमेशा से पढ़ाया गया है। अब नई जो है कि ये डार्क जो ऑक्सीजन है ये मिली कैसे? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया उनको मिला कैसे? देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि ये जो आविष्कार है ना, जो एक खोज है, ये 10 साल के एक्सपेरिमेंट से मिली है। ऐसे नहीं कि अचानक मिल गई। तो 2013 का एक मिशन था, उसमें क्या था कि ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनका एम क्या था कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स या फिर जो नीचे रहने वाले जो जीव जंतु, जैसे देखो जेलीफिश आपको दिख रही है, ये बहुत नीचे पाई जाती हैं, ये ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए हम लोगों 2013 में जो टीम है उन्होंने एक लैंडर भेजा। लैंडर जैसे जैसे भेजा तो उन्होंने क्या पाया कि रिसर्चर ने क्या पाया कि जैसे जैसे ये लैंडर नीचे जाना चाहिए वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटनी चाहिए। हुआ उल्टा। हुआ क्या, उनको शॉक लगा जब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी सी तो ऑक्सीजन कम हुई, बट धीरे धीरे स्टडी होती गई, मतलब डिक्रीज नहीं, ऑक्सीजन थी कम होनी चाहिए थी, बिकॉज नीचे तो एकदम ब्लैक है। आपको पता है जो सी फ्लोर होता है वो एकदम डार्क होता है, वहां पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, तो वहां पर ऑक्सीजन आई कैसे? अब जो रिसर्चर थे वो शॉक हुए डेफिनेटली। तो रिसर्चर ने सोचा कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है, जो हमने लैंडर भेजा है, वो उसी में कुछ फॉल्ट है। तो क्या हुआ, स्वीटमैन जिन्होंने इसको इस एक्सपेरिमेंट को लीड किया था, उन्होंने अपने जो उपकरण है उसको वापस जांचा और कई वर्षों तक इसको दोहराया। इस जो ये एक्सपेरिमेंट थे इसको वापस रिपीट किया उन्होंने, लेकिन रिजल्ट सेम टू सेम है। समझ रहे हो?
तो उन्होंने फिर ये पाया कि जो ये मेटेलिक नोड्यूल्स हैं जो अपने समुद्र तल पे पाए जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, H2O जो पानी होते हैं उसको, इसके मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ये आपके सामने पॉलीमेटिक नोड्यूल है। तो हुआ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने ये पाया कि जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन उत्पादन के स्रोत हैं, और इन नोड्यूल्स को परीक्षण के लिए, ये नोड्यूल्स पाए गए हैं तो इन नोड्यूल्स को परीक्षण के लिए शिप पे लाया गया, और शिप के बाद में जब यहां पर पाया गया कि जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ना, इनके अंदर तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और जो हमने जो AA बैटरीज होती है ना जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, उतना पावर इन नोड्यूल्स में पाया गया है। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि इन पावर की वजह से भाई क्या हो गया, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इसमें चार्ज, अगर वो चार्ज है तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, उसी को तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, कि पानी के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रन करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, और इसी से क्या हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल रही है वहां पर। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट है सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस उन्होंने, तो ये चार्ज को, सी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये लैब एक्सपेरिमेंट में किया गया स्टूडेंट्स। तो आप खुद सोचिए कि इस तरह से जो हम लोगों ने अभी तक जाना है, अभी तक समझा है कि हमारा ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है, और अब आपको जाकर शॉक होगा कि जो 50% जो ऑक्सीजन है वो हमारी किसमें मिक्स है, वाटर के अंदर मिक्स है। और हम लोग इतने दिन से क्या सोच रहे थे कि वो 50% जो ऑक्सीजन है वो अपने एल्गे जो कि समुद्र में रहती हैं, उसी प्रकार जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या फिर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा जनरेट की गई वो ऑक्सीजन है। बट अब पता चला है कि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये समुद्र तल के अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा करने वाले खनिज, आप सोचिए, वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरुआत हुआ। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको सभी जो एग्जामिनेशंस हैं उनकी नोट्स अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, रिवीजन के लिए आपको MCQs, PYQs ये सभी कुछ अवेलेबल है। तो doorsteptutor.com आप वहां पर जाइए। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो आप इस नंबर पे जाकर व्हाट्सअप या सिग्नल के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सुविधा दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश साइज और दूसरी रीजनल लैंग्वेज में है, बंगाली, तेलुगु सभी के लिए अवेलेबल है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है। प्रशासनिक परीक्षा हो, कृषि प्रवेश परीक्षा हो, चाहे से UGC नेट हो, सेट हो, उनके लिए आपको नोट्स अवेलेबल हैं विद एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो विजिट doorsteptutor.com and get the benefit out of it. Thank you so much and see you in the next video.